So, hello everybody. I am back. I am Satvik from IIT Delhi 9 Pointer, डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग फिजिक्स, कोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है मोशनल ईएमएफ पार्ट 1। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वाइट इंट्यूटिव, और आपको बहुत मजा आने वाला है। अच्छे से अटेंशन पे करना। तो चलते हैं। तो बेसिकली इसमें यही है कि पहले में जैसे जो केमिकल फोर्सेस थे उनकी जगह अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे ईएमएफ सेटअप करती है उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप कंसिडर करिए, लेट्स ऑब्जर्व दिस अमेजिंग सेटअप। यस यस, इट्स सिंपल, सिंपल वन बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है कि जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन मान लीजिए ये अंदर है। तो अगर मैं बी ए वायर को दिखाऊं, बी ए, तो यहाँ पे यू वेक्टर से विद रिस्पेक्ट टू वायर चार्ज मूव कर रहा होगा। ये वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने माना है वेक्टर कि उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो अप द वायर हमको मूव करती हुई दिखेगी रिलेटिव टू द वायर। और रिलेटिव और वायर की जो वेलोसिटी है वो v है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो इनका जो वेक्टर सम होगा उसको मैं w से डिनोट कर रहा हूं। सो w वेक्टर इज वेलोसिटी ऑफ चार्ज इन ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ग्राउंड फ्रेम में हमको ऊपर जाता हुआ नहीं दिखा, वायर में हमको टेढ़ा जाता हुआ दिखेगा चार्ज। अगर ग्राउंड फ्रेम के अंदर हम बैठे हुए हैं तो हमको ऐसा जाता हुआ दिखेगा चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे जैसे जो चार्ज है तो उसके पास ये v है, ये u है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा क्यू वी बी अप द वायर। मतलब पुश कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। और ईएमएफ के लिए हमको पुशिंग नेसेसरी थी। ईएमएफ के लिए इनिशियल पुशिंग नेसेसरी होती है, फिर वो चार्ज सेपरेशन क्रिएट करती है, फिर वो फर्दर चार्जेस जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अलोंग द वायर, उनका एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है और उसके कारण एक यूनिफॉर्म करंट हमारा सर्किट में फ्लो कर पाता है। तो ये सब हमने पहले ओम्स लॉ के अंदर कवर करा हुआ है। और एक क्यू यू बी फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। तो एज डिस्कस बिफोर, what is E? E is equal to integral of F dot dl, where F is equal to force per unit charge, force per unit charge on the charge। मतलब नेट फोर्स जो है चार्ज पे डिवाइडेड बाय चार्ज करेंगे तो पर यूनिट चार्ज हमको स्मॉल एफ वेक्टर मिल जाता है। तो इन दिस केस F is equal to F मैग्नेटिक प्लस E वेक्टर प्लस समथिंग। आपको लग रहा होगा समथिंग क्या है, तो समथिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये वायर अपने आप थोड़ी बाहर मूव कर रहा है, कोई एक्सटर्नल एजेंट भी जो होगा ना वो इसको पुल कर रहा होगा। तो एक्चुअली दिस इज फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट। जो पुल कर रहा है फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको लोग इग्नोर कर देते हैं कि भाई खींच कौन रहा है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो अभी बाद में डिस्कस भी करेंगे। प्लस समथिंग, तो जो ईएमएफ है वो इंटीग्रल ऑफ एफ मैग्नेटिक प्लस ई प्लस एफ पुल डॉट डीएल। ठीक है, नाउ ई इज प्रोड्यूस बाय चार्जेस हियर। मैंने आपको बताया पाइल अप होते हैं, फिर चार्जेस क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके कारण यूनिफॉर्म करंट बहना चालू होता है। तो चार्जेस के कारण क्रिएटेड है, इसलिए कंजर्वेटिव है नेचर के अंदर, इसलिए उसका लाइन इंटीग्रल ओवर द रूट 0 हो गया। और एफ पुल डॉट डीएल का वर्क इसलिए नहीं आया क्योंकि जो एफ पुल है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर हम इस लूप को खींच रहे हैं तो एफ पुल को जो है इस यूबी के फोर्स के बराबर होना पड़ेगा। एक्चुअली एफ पुल फोर्स पर यूनिट चार्ज है, तो क्यू यूबी को क्यू से डिवाइड करा तो फोर्स पर यूनिट चार्ज मिला, तो एफ पुल को यूबी के बराबर होना पड़ेगा, जिससे कांस्टेंट वेलोसिटी से हम इसको खींच के ले जा पाए। ये यूबी फोर्स इधर वाले सेक्शन में क्यों नहीं आया? ये वाला जो सेक्शन है ई से एफ, इधर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो यूबी कहां से आएगा? ठीक है, सो वो एफ पुल डॉट डीएल भी 0 हो गया। तो ई जो मेरे पास इस केस में निकल के आया वो आया line integral of f magnetic dot dl. Now f magnetic is velocity vector in ground frame of the charge cross b vector, और मैंने कैलकुलेट भी कर रखा है स्मॉल एफ वेक्टर, आप यहाँ से देख सकते हैं। और प्लीज इस स्लाइड को पॉज करके एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लेना। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे वही डिस्कस कर रखा है कि ग्राउंड फ्रेम में क्या वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ द लूप एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू द लूप। एंड यस, इट इज दैट वीडी वेक्टर व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन द लेक्चर 4 collision basics, that is the drift velocity. So consider see some external agent is pulling the loop out। यहाँ पे मैंने एक बार और मेंशन कर दिया कि प्लीज भूलना मत, कोई एक्सटर्नल एजेंट है जो लूप को ऐसे खींच के ले जा रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने वेलोसिटी को अभी के लिए कांस्टेंट माना है। तो जो ईएमएफ हो जाएगा वो इंटीग्रल ऑफ v प्लस यू क्रॉस b डॉट डीएल हो गया। अब क्योंकि u क्रॉस b डॉट डीएल जो है अराउंड द लूप, ये 0 हो जाएगा। ये 0 कैसे होगा मैं आपको अभी बता देता हूं। जैसे यहां पे देख सकते हैं ये u वेक्टर है, तो यहां पे तो ये u भी आ गया। अब जो ये u क्रॉस b है और dl वेक्टर जो है वो ऐसा है। अब इंपॉर्टेंटली यहाँ पे जो dl वेक्टर है ना, जो ईएमएफ है वो अराउंड द लूप कैलकुलेट करा जाता है, अराउंड द लूप।
तो जो डीएल वेक्टर है वो ऐसे लिया जा रहा है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज टू नोटिस है कि जो ईएमएफ है वो हम अलोंग द लूप लेते हैं, तो लूप के सर्कमफेरेंस के अलोंग चलेंगे, तो डीएल वेक्टर है, तो जो यूबी है हमेशा डीएल वेक्टर के परपेंडिकुलर रहेगा, इसलिए ये 0 हो गया। और वी क्रॉस बी डीएल से हमने, और वी क्रॉस बी हमारा डीएल की डायरेक्शन में आया यहाँ पे इसके ये ए बी के सेक्शन के अंदर। बाकी सब सेक्शंस में जैसे इसके लिए और इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो नहीं आएगा, वो 0 हो जाएगा। तो जैसे इसको कैलकुलेट करा तो बी वी एच निकल के आया। तो इस केस के अंदर हमको पता लगा जो ईएमएफ है मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो जनरेट हुई, मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के कारण जो जनरेट हुई, वो थी बी वी एच। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है जो शो कर रहा है कि नेट वेलोसिटी क्या है इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, और ये एफ पुल, ये यू बी वी बी और टोटल जो मैग्नेटिक फोर्स है वो नेट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। दैट्स इंपॉर्टेंट टू नोटिस। नाउ अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, होपफुली आपके दिमाग में भी ये चीज आई होगी कि इन पर्टिकुलर ऑल्दो द मैग्नेटिक फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग ईएमएफ, ये हमने देखा कि कैसे एफ मैग्नेटिस एफ जो उसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो जनरेट हो रहा है उसके कारण ईएमएफ हमारे पास जनरेट होता है, लेकिन it is certainly not doing the work. As you can see in the previous slide, this F magnetic will always be perpendicular to the net velocity vector in ground frame. So in ground frame of reference, magnetic force never do work, क्योंकि वो velocity के perpendicular होगा v क्रॉस b के कारण, वो v क्रॉस b के कारण velocity के perpendicular हुआ, तो F डॉट dl 90 डिग्री एंगल 0 वर्क। ओके, तो यहाँ पे मैंने हैशटैग में भी लिख रखा है, तो होपफुली आपकी आईज को एक कैची लगे, हैशटैग्स आर कैची। So work is a frame dependent quantity. याद रखिए मैंने कहा magnetic forces never do work in ground frame of reference where we take the velocity. Okay. Net displacement vector in ground frame. Who then is supplying the energy that heats the resistor? हमको ये एक्सपेरिमेंटली पता है रजिस्टर हीट होता है, उससे कोलिजन्स के कारण हीट लॉस होता है। एनर्जी कौन सप्लाई कर रहा है ये बताओ आप तो मेरे को। द पर्सन हु इज पुलिंग द लूप इज सप्लाइंग द एनर्जी। ठीक है, इससे पहले जो हमने केस पढ़ा था वहां पे जो बैटरी होती थी वही एनर्जी भी सप्लाई करती थी, और उसके अंदर जो केमिकल फोर्स था वो ही रिस्पॉन्सिबल था ईएमएफ को सेटअप करने के लिए। लेकिन इस मोशनल ईएमएफ के केस के अंदर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस दिस एफ मैग्नेटिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप द ईएमएफ बट नॉट सप्लाइंग द एनर्जी टू द रेजिस्टर। External agent who is pulling the loop is supplying the energy to the resistor. It's a very important point. Pause the video and revise. So F pull is UB, constant velocity से खींचने के लिए। तो वर्क जो मैं F pull का कैलकुलेट करूंगा ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करूंगा, और यहाँ पे जो डीएल वेक्टर है ना वो ये नहीं होगा, वो जो चार्ज पाथ ले रहा है उसका डीएल वेक्टर होगा, और वो जो चार्ज का पाथ है वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको क्लियर करता हूं। तो एफ पुल डॉट डीएल इज इक्वल टू यूबी एच बाय कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये सब क्या है, तो नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे जैसे आप ये फिगर ए देख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन फॉर कंप्यूटिंग ई फॉलो द वायर एट वन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ईएमएफ कैलकुलेट करते समय हम लूप के अलोंग जाते हैं, इसलिए डीएल वेक्टर ऐसा होता है। लेकिन जब एफ पुल का अगर किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर हम वर्क डन या कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो इलेक्ट्रॉन का या चार्ज का पाथ हमें दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, क्योंकि नेट वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में, मैं इसको नेट वेलोसिटी के यूनिट वेक्टर से दिखा रहा हूं। ओके, सो ये हमारा थीटा था, ठीक है, ये हमारा एफ मैग्नेटिक था और ये थीटा था, तो ये मैंने प्रूव कर दिया क्योंकि 90 डिग्री होता है तो ये थीटा होना चाहिए। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, h बाय कॉस थीटा। ओके, और इन सब के लिए एज वी कैन सी द प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट विल बी 0, सो सिर्फ यही कॉन्ट्रीब्यूशन में आएगा। सो एफ पुल डॉट डीएल यूबी, डिस्टेंस कितना गया डीएल का, h बाय कॉस थीटा। नाउ एन इंपॉर्टेंट थिंग, साइन थीटा कहां से आ गया, वेयर इज द साइन थीटा कमिंग फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पे चलता है, एक्चुअली पीछे वाले डायग्राम से ज्यादा क्लियर होगा। ये देखिए एफ पुल कहाँ लग रहा है, एफ पुल यहाँ लग रहा है, डीएल वेक्टर यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं साइन थीटा, तो इनके बीच का ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। सो वर्क डन बाय एफ पुल विल बी एफ पुल डॉट डीएल कॉस थीटा, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, दैट इज एफ पुल जो टोटल लेंथ आई थी इनटू साइन थीटा। ठीक है, तो टोटल लेंथ यूबी बाय एच कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। ठीक है, और उसी डायग्राम से मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो tan थीटा है वो v बाई यू है। ओके, tan थीटा इज v बाई यू, तो यहाँ पे अगर मैं tan थीटा को v बाई यू से रिप्लेस करता हूँ तो क्या आया, v बी एच, एंड दैट इज ईएमएफ। तो जो इसका मतलब इसका जो लाइन इंटीग्रल आ रहा है एफ पुल डॉट डीएल का, वो ईएमएफ के बराबर ही आ जा रहा है।
तो एक्चुअली उसी सिंपल सर्किट में जाके रिजॉल्व हो गया कि भाई ये ई है और रेजिस्टेंस लगा है आर। तो फिर अब हम एनालॉजी से कह सकते हैं कि ये सप्लाई कर रहे हैं ई आई पावर रजिस्टर को। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस था। उसमें बैटरी के अंदर एफएस था, बैटरी के अंदर जो एफएस था वही जो है पावर भी सप्लाई करता है, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इनटू चार्ज वही पावर सप्लाइड बाय बैटरी होती है, और एफएस भी बैटरी के अंदर था, और जो एफएस था वही ईएमएफ सेट कर रहा था। इस केस में जो एफ मैग्नेटिक है वो ईएमएफ सेट करता है, लेकिन जो सप्लाई हो रही है एनर्जी रजिस्टर को, कोलिशंस के अंदर जो हीट निकल रही है वो जो सप्लाई होती है वो एक्सटर्नल एजेंट के वर्क के कारण होती है। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। So that's the end of the lecture. Hope you enjoyed the lecture very much, and there were some interesting points. So watch it back if you don't understand them, and please tell in the comment section how you feel about the video. So scan this QR code to know more about us, the 9 Pointer community. Please share and like the video, and also subscribe our channel on YouTube. Please follow us on Instagram and Telegram for more updates. Thanks for watching. Thanks a lot, and enjoy physics as always.